अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं बहुत ही ज़बरदस्त हैक लेकर आई हूँ, और वो भी पुराने बेकार से डब्बों से, वो भी पिज़्ज़ा के और मार्क्स के डब्बों से। और हम फेंक देते हैं माचिस के डब्बे, वो भी आज अपने इस ऑर्गेनाइज़र के अंदर हम इस्तेमाल करेंगे। और आप देखिएगा कि ये हमारा इतना यूज़फुल ऑर्गेनाइज़र बन के तैयार होगा कि आप खुद हैरान रह जाएंगे कि हम सिर्फ पिज़्ज़ा के डब्बे जो फेंक देते थे और मार्क्स के डब्बे, उससे इतना बेहतरीन ऑर्गेनाइज़र बन सकता है। तो चले मैं स्टार्ट करती हूँ और आपको बताती हूँ कि किस तरह से बनाना है। यहाँ से हमें मार्क्स का ये वाला पार्ट जो है इसको कट कर लेना है। बस जिस तरह से मैं आपको गाइड करती जाऊँ आप इसी तरीके से करती रहिएगा। हमें इस तरह के जुगाड़ करने चाहिए, इससे हमारा घर भी ऑर्गेनाइज रहता है और आने वाला भी हैरान हो जाता है हमारे इस तरह के ऑर्गेनाइज़र बने हुए देखकर। तो चलिए बस मैं यहाँ साइडों पे ग्लू लगा लूँगी, लेकिन ये थोड़ा मार्क्स का डब्बा जो होता है वो थोड़ा चिकना सा होता है, तो ये इतनी जल्दी चिपकेगा नहीं। बस इस पर ग्लू लगाने के बाद मैं इस पर लगाऊंगी मास्किंग टेप, ताकि ये अच्छी तरीके से यहाँ पर ज्वाइंट हो जाए। ये अभी देखें हटता हुआ नज़र आ रहा है, देखें। अब ये जब मैं मास्किंग टेप लगाऊंगी और जब ग्लू सूखेगी तो ये मजबूत हो जाएगा। ये ऑर्गेनाइज़र इतना मजबूत ऑर्गेनाइज़र बना था कि आप खुद हैरान हो जाएंगे, और इतनी बेहतरीन चीज़ें इसके अंदर रखी जाएंगी जिसके लिए आप परेशान रहते हैं कि हम कहाँ रखें। तो ये ऑर्गेनाइज़र बनाएं और परेशानी से जान छुड़ाएं। ये देखें इस तरह से मैंने कार्डबोर्ड के पीसेस काट लिए हैं, और ये सारे पीसेस मार्क्स के डब्बे के साइज़ के हैं। इसके ऊपर मैंने A4 पेपर चढ़ा लिया है, और आप भी कोई सा भी कवर चढ़ा सकते हैं। इस पर आप कपड़ा भी चढ़ा सकते हैं। ग्लू की मदद से A4 पेपर को अच्छी तरीके से चिपका लीजिएगा, और जो ये ढक्कन का है ना, इस तरह से आपने बनाना है ताकि आसानी से मुड़ सके। ये अब जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये बिल्कुल नीचे हम लगाएंगे इसको, लेकिन इसमें मैंने लगाई है 5 से 6 लेयर। ये जो इसका बॉटम पार्ट है ना, ये मैंने क्यों मोटा बनाया है मैं आपको अभी बाद में बताऊंगी। चले तो पहले मैं आपको बताती हूँ कि आपने इसका क्या करना है। आपने ग्लू लेनी है और इसके चारों तरफ इस तरह से ग्लू लगा के आपने इसको चिपका लेना है। मैंने ये डब्बे इसलिए इस्तेमाल किए हैं कि इसमें कोई मेजरमेंट नहीं है। स्मॉल साइज़ का पिज़्ज़ा का डब्बा लेना है और एक मार्क्स का डब्बा लेना है, और कुछ माचिसें लेंगे हम, जिससे हम ये ऑर्गेनाइज़र तैयार करेंगे। और ये देखिएगा बहुत बेहतरीन ऑर्गेनाइज़र बन के तैयार होगा। बस ये हमने मार्क्स के डब्बे के अंदर साइडों पे और अंदर की साइड पे लगाने के लिए सब कुछ अच्छी तरीके से ग्लू से चिपका लेंगे। ये देखिए सारे मैंने चिपका लिए हैं। अब इनको एक एक करके इसके अंदर पेस्ट कर देंगे। ये जो मैं अभी लगा रही हूँ ना जिसके ऊपर ग्लू, ये है ढक्कन का साइड। अब हमें ये ढक्कन का साइड कैसे काटना है, उसी तरीके से काटना है जितना हमारा ढक्कन है, लेकिन A4 पेपर हमें थोड़ा बड़ा लेना है, ताकि हम बार बार इसको खोलेंगे बंद करेंगे तो ख़राब होने का डर होता है ना, तो वो ख़राब नहीं होगा। ये देखें ये जो ऊपर का कवर है ना, मैंने इसी के हिसाब से कट किया है। बस इसमें A4 पेपर थोड़ा बड़ा ले लेंगे और नीचे तक इसको चिपका देंगे, देखें इस तरह से, ताकि हम बार बार इसको खोलें बंद करें ना तो हमारा ये ढक्कन ख़राब ना हो। बस अब मैं इसको साइडों पे ग्लू लगा के सबको एक एक करके पेस्ट करती जाऊंगी। बस जिस तरह से मैं कर रही हूँ आप भी इसी तरीके से कर लीजिएगा। और मेरे प्यारे व्यूवर्स जो नए मेरे चैनल पर आए हैं, उनसे गुजारिश है कि इसी तरह की मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वो मेरी बहनें जो मेरी वीडियोस को पसंद करती हैं तो एक प्यारा सा लाइक कर दें और एक कमेंट कर दें। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। कर दिया करें, इससे हमारा दिल खुश हो जाता है। बस ये देखें मैं मार्कर की मदद से ये सुराख कर रही हूँ। ये मैंने मोटा इसीलिए बनाया था कि मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैं इसका क्या करूँगी। बस ये मैंने इस तरह की स्टिक ली है लकड़ी की जो होती हैं, इनका मैं क्या करूँगी कि रील की मदद से मैं इनको कट करूँगी, वो इस तरह से कि थोड़ा सा बड़ा रखूँगी। रील का नाप ले लूँगी क्योंकि मुझे इसमें रीलें ही डालनी है। और मैं ये बना रही हूँ एक हमारा स्विंग ऑर्गेनाइज़र, जिसमें हम सारी सिलाई की चीज़ें रखेंगे। बस इस तरह से सारे मैंने निशान लगा लिए हैं। बस मैंने 2 लाइनों में निशान लगाए हैं, आप भी इसी तरीके से लगा लीजिएगा। अगर चाहें तो ज़्यादा भी लगा सकते हैं, लेकिन मुझे उस साइड पे चीज़ें रखनी है। इसी लकड़ी की मदद से मैंने इसमें सुराख कर लिए थे, और अब मैं 1 बाय 1 इस तरीके से ग्लू लगा के ग्लू गन की मदद से इसको अच्छी तरीके से मजबूत मैं कर दूंगी। ये देखें फिक्स होगा ना इसमें, तो ये बहुत मजबूत हो जाएगा। व्यूअर्स ये जो हम मार्क्स का डब्बा और पिज़्ज़ा के डब्बे फेंक देते हैं, उससे कितना अच्छा ऑर्गेनाइज़र बनेगा। आप खुद देखेंगे तो आप बोलेंगे कि वाकई में बहुत ही ईजी और यूजफुल ऑर्गेनाइज़र बन के तैयार हुआ है। बस सारी मैंने वुडन स्टिक इसमें लगा ली थी। अब मैं यहाँ पीछे ग्लू लगा रही हूँ, आप डबल साइडेड टेप लगा सकते हैं। बस मैं इसको इसके अंदर पेस्ट कर दूंगी। ये देखें ये वाला जो साइड है ना, जो रीलें रखनी है वो हमें इस साइड पे करना होगा जहाँ पे ढक्कन है हमारा,
और ये वाला आगे का साइड हमें खाली रखना है, क्योंकि मुझे यहाँ पे रखना है सामान। अगर आप सामान ना रखना चाहें तो आप इसको पूरा भी फिल कर सकते हैं। बस ये देखिए मैंने माचिस की डिबिया ली हैं और अब मैं इनके ऊपर भी ये ग्रीन कलर का A4 पेपर चढ़ा रही हूँ। आप अपनी मर्जी से भी कलर कोई सा भी रख सकते हैं और कोई सा भी कागज़ या फिर कपड़ा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस हमें ये खूबसूरत सा ऑर्गेनाइज़र बनाना है। वैसे हम ये इसको ऐसे भी बना सकते थे, तो क्यों ना इसको अच्छा करके बनाएं, ताकि देखने में भी अच्छा लगे और कुछ हमारी तारीफ़ भी हो। तो ये बहुत ही खूबसूरत ऑर्गेनाइज़र बनेगा। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, अगर आपने बीच में से छोड़ दिया तो आपसे कुछ भी मिस हो सकता है। बस ये देखिए इस तरह से हमें एक दराज़ बनानी है छोटी सी। छोटी छोटी चीज़ें रखने के लिए मैंने 3 दराज़ें तैयार कर ली हैं और उसमें ग्लू की मदद से आगे की तरफ मैंने एक मोती लगा लिया था। ये मोती मैंने ग्लू गन की मदद से लगाया है, उससे बहुत अच्छी तरीके से फिक्स हो जाता है। चलिए मैं अभी आपको इसको बताऊंगी कि क्या करना है। पहले मैं बताती हूँ आपको अब इस पिज़्ज़ा के डब्बे का हमें क्या करना है, क्योंकि ये भी हमारे इसी ऑर्गेनाइज़र का हिस्सा है। तो हमें क्या करना है, इस तरह से मैं नीचे की साइड पे ये जो मुड़ा हुआ हिस्सा होता है ना, इस पे ग्लू लगाऊंगी और इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर दूंगी। अब हमें ऊपर की तरफ जो बाकी का बचा हुआ है ना, इस तरह का पार्ट ये कट कर लेना है, ये देखें। और हमें ये जो बीच का जो हिस्सा होता है ना, इसको भी अलग कर लेना है। ये हमें एक बॉक्स की तरह से तैयार करना है। देखें इस तरह से कट कर लीजिएगा, जिस तरह से मैं कट कर रही हूँ। ये देखें इस तरह से कट कर लीजिएगा। अब इसका हमने क्या करना है, इसको हमें एक साथ ज्वाइन करना है। इस तरह से ये एक बॉक्स टाइप का बन जाएगा। अब हमें इसको अच्छी तरीके से टेप लगा लेना है। ये देखें इस तरह से मैंने टेप लगा लिया है। ये देखें बिल्कुल साफ सुथरा हो गया है, अच्छी तरीके से मैंने इसको टेपिंग कर ली है। अब मैं इसके ऊपर चढ़ा रही हूँ कवर। अगर आप चाहें तो इसके ऊपर कपड़े का कवर भी चढ़ा सकते हैं, कि जरूरी नहीं है कि के ऊपर हम ये कवर ही चढ़ाएं कागज का। ये थोड़ा हमें छोड़ के साइडों से बीच में रख के इस तरह से पेस्ट करना है, क्योंकि हमें इसके जो साइड्स है ना वो थोड़े अंदर भी मोड़ने हैं। बस जिस तरह से मैं करती जा रही हूँ सेम आप ऐसे ही कीजिएगा, बहुत आसानी से इस पे कवर चढ़ जाएगा। कुछ लोगों को इस तरह के काम टाइम ज़ाया करने वाले लगते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि इससे हमारा सलीका जाहिर होता है और हमारे घर में पता चलता है कि हाँ कोई सलीकेमंद औरत रहती है और शौहर का दिल भी खुश हो जाता है। यकीन जाने इस तरह के थोड़े छोटे छोटे ऑर्गेनाइज़र हमारी जो काफ़ी सारी चीज़ें इधर उधर बिखरी रहती हैं ना, वो सिमट जाती हैं और हमारा दिल भी खुश होता है इन चीज़ों को देख के कि हमने अपने पैसों की बचत की और घर में से ही पुरानी चीज़ों को रीयूज़ किया। तो देखें ये हमारा बन के तैयार हो गया था। अब मैं इसे ग्लू गन की मदद से एक साथ पेस्ट कर दूंगी मास्क के डब्बे के साथ, जो मैंने अच्छी तरीके से कवर कर लिया था। ग्रीन कलर के A4 पेपर से आप कोई सा भी कलर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा लग रहा था ऑर्गेनाइज़र बनने के बाद और काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर आ गई थी। ये देखें बस हमें अब क्या करना है, ये माचिस की डिब्बियाँ यहाँ ऊपर की साइड पे चिपकानी है। ये देखें पहले मैं इस तरह से इसको एक साथ पेस्ट कर रही हूँ ग्लू गन की मदद से, आप भी इसी तरीके से कर लीजिएगा। अब मैं इसको ग्लू गन की मदद से यहाँ ऊपर की साइड पे पेस्ट करूँगी, थोड़ा सा आगे की तरफ करके इसको अच्छी तरीके से यहाँ ग्लू गन लगा के पेस्ट कर लेंगे। अच्छी तरीके से ग्लू गन लगा लीजिएगा। ये देखें इस तरह से जैसे मैं कर रही हूँ आप भी इसी तरीके से कर लीजिएगा, ये बहुत अच्छा मजबूत हो जाएगा। अब मैं इसके ऊपर फ्लावर लगाऊंगी। ये मैंने अपनी बेटी की पुरानी कमीज में से काटे हैं। आप भी कोई भी फ्लावर इस तरह से कट करके लगा सकते हैं बेल में से, या फिर आप कोई बटन भी लगा सकते हैं। बस हल्का सा डेकोरेट कर लीजिएगा इसको। और यही मैंने देखें ये वाली कमीज में से ये इस तरह की लाइनिंग थी, लेस टाइप की मैंने काटी है। हालांकि ये लेस नहीं है, ये कपड़े के ऊपर कढ़ाई हुई भी है। बस इस तरह से मैंने कट करके यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया था। बहुत ही एकदम लुक चेंज हो गया था और बहुत खूबसूरत ऑर्गेनाइजर लग रहा था। अभी मैं आपको इसको दिखाऊंगी कि ये कितना हसीन ऑर्गेनाइजर बन के तैयार हुआ था। मेरा दिल बहुत खुश हो गया था। यकीनन आप भी बनाइएगा, आपका भी दिल बाग बाग हो जाएगा। पुरानी चीज़ों को ही हम बहुत अच्छी तरीके से रीयूज कर सकते हैं, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत होती है और आइडिया हमें आ ही जाते हैं। ये देखें कितना हसीन ऑर्गेनाइजर बन के तैयार हुआ है। अब आपसे कोई भी कुछ भी सिलाई की चीज़ मांगे तो इस ऑर्गेनाइजर में से निकाल के दें, यकीन जाने वो हैरान रह जाएगा। और जब आप बताएंगे कि ये ऑर्गेनाइजर आपने बनाया है तो वो आपकी तारीफ किए बगैर नहीं रह पाएगा। ये बहुत खूबसूरत और यूज़फुल ऑर्गेनाइज़र है। तो व्यूअर्स आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए व्यूअर्स चलती हूँ, मुझे दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।